हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज आपका टॉपिक है स्टेम सेल्स। ठीक है, जो स्टेम होती है उसको बोलते हैं स्तंभ। स्तंभ मतलब होता है स्टेम। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं स्टेम सेल बोलते हैं। ये सेल क्या करती है, हमारे शरीर में जो बड़े बड़े ऑर्गन होते हैं उनका निर्माण करती है। जैसे हार्ट हो गया, स्प्लीन हो गया, ठीक है, और आपके जो स्टमक होते हैं, वो लंग्स होते हैं। इस प्रकार के जो बड़े बड़े ऑर्गन होते हैं उनका फॉर्मेशन या निर्माण स्टेम सेल के द्वारा ही होता है। तो स्टेम सेल क्या करती है, जो कोश का जीव विज्ञान वह आनुवंशिकी के संयोग से विकसित हुआ है, यह विशिष्ट कोशिकाएं होती हैं जिनमें सूत्री विभाजन, इसमें क्या होता है, जो सूत्री विभाजन होता है, ठीक है, उनके द्वारा विभाजित होने की अपार क्षमता रहती है। तो ये क्या करती है, ये सेल्स क्या करती है, एक से दो सेल बनाती है, दो से दो, इस प्रकार से बहुत सारे सेल्स बन के तैयार हो जाती हैं। फिर किसी ऑर्गन का निर्माण करती हैं या फॉर्मेशन करती हैं। तो ये जो स्टेम सेल तो होती है वो अस्थि मज्जा से प्राप्त ये कोशिकाएं जीवन शरीर में रुधिर कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। तो ये जो आपकी स्टेम सेल होती है ये अस्थि मज्जा से प्राप्त होती है। अस्थि मज्जा को बोलते हैं बोन मैरो। क्या बोलेंगे, इंग्लिश में बोलते हैं बोन मैरो बोलते हैं। तो ये बोन मैरो कहाँ पाई जाती है, हमारे फीमर में पाई जाती है, जो फीमर जांग की हड्डी में पाई जाती है। ठीक है, उसमें अस्थि मज्जा होता है, उसमें से आपका स्टेम सेल का निर्माण होता है। तो स्तंभ कोशिकाएं संवर्धन माध्यम में आसानी से विभाजित होती हैं और वृद्धि करती हैं। क्या करती हैं, वृद्धि करती हैं। इस प्रकार निर्मित कोशिकाओं को जिस ऊतक में स्थानांतरित किया जाता है, ये उसकी कोशिकाओं की भांति स्वयं को परिवर्तित कर लेती हैं। तो भारत में इस क्षेत्र में अनुसंधान कोशिका एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र सेंट्रल फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑफ और CCMB हैदराबाद में किया जा रहा है। तो इसमें जो आप देख रहे हैं कि ये उसकी कोशिकाओं की भांति स्वयं को परिवर्तित कर लेती हैं। ठीक है, या उसमें क्या स्थानांतरित कर देती हैं। जो ये इसका मतलब ये होता है कि ये जो कोशिका है जिस अंग को बना रही है, ये जिसको बनाना चाहती है, तो ये सेल उसी में कन्वर्टेड हो जाती है, उसी को जैसा बना देती है जो ऑर्गन ये बनाना चाह रही है। तो ये कहाँ पे होता है, ये होता है सेंट्रल फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी CCMB हैदराबाद में किया जाता है। ठीक है, अब देख रहे हैं इसके टाइप्स ऑफ स्टेम सेल्स दो प्रकार की होती है। पहला होता है आपका भ्रूणीय स्तंभ कोशिका, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल। ये कोशिका ब्लास्टोसिस्ट के आंतरिक कोशिका समूह से पृथक आइसोलेट की जाती है। ठीक है, कैसे की जाती है, ये कोशिका क्या करती है, इस कोशिका समूह से आइसोलेट, जब कोई ऑर्गन जब बना के तैयार कर देती है तो ये कोशिका समूह वहाँ से अलग हो जाती, पृथक हो जाती है। दूसरा है वयस्क स्तंभ कोशिका, एडल्ट स्टेम सेल। एडल्ट मतलब होता है बड़ी, अब इस कोशिका ने बड़ी चीज बना दी, ऑर्गन बना दिया है। तो ये कोशिका भ्रूणीय विकास के बाद शरीर के विशिष्ट ऊतकों जैसे मस्तिष्क आदि से ली जा सकती है। ये कोशिकाएं बहुशक्त कोशिकाएं होती हैं। इन कोशिकाओं के विभाजन से बनी कोशिकाएं वयस्क ऊतक की मरम्मत के लिए उपयोग में लाई जाती हैं। तो इस प्रकार से आपने समझ लिया है कि यह जो टॉपिक जो है स्टेम सेल क्या करती है। स्टेम सेल किसी बड़े बड़े अंगों को या ऑर्गन को बनाने के लिए मदद करती है और ये स्टेम सेल उसी में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका यह टॉपिक जो हमने अभी पढ़ाया है वो आगे देख रहे हैं। स्तंभ कोशिका प्राप्त करने के लिए क्या होता है, स्तंभ कोशिका प्रारंभ भ्रूण में की ब्लास्टुला अवस्था से प्राप्त की जाती है। इन कोशिका को भ्रूणीय स्तंभ कोशिका भी कहते हैं। मानव के 8 माह के भ्रूण का यदि गर्भपात कराया जाए तो इसमें स्तंभ कोशिका प्राप्त की जा सकती हैं। नवजात शिशु की अपरानाल से भी स्तंभ कोशिका प्राप्त की जाती हैं। वयस्क एवं शिशु मानव की रुधिर कोशिकाओं से अस्थि मज्जा की कोशिकाओं से स्तंभ सेल प्राप्त की जाती है। उपयोग क्या है इसके, प्रयोगशाला में ही वांछित अंग तैयार करना संभव हो सकता है। बीमार दिल की जगह नया दिल विकसित होगा, खराब गुर्दे की जगह नया गुर्दा बनेगा। मधुमेह रोगियों की सही मात्रा में इंसुलिन देने वाले अग्न्याशय की कोशिकाएं विकसित की जा सकती हैं। इतना ही नहीं, प्रयोगशाला में नई हड्डियां बनाने का काम भी इसी के द्वारा होता है। तो इस प्रकार की आप देख रहे हैं शरीर के जिन ऊतकों का क्षय होता है उनका इलाज सुविधाजनक हो जाएगा, जैसे मधुमेह, हृदय रोग,
अल्जाइमर, पार्किंसंस जैसी बीमारियों का इलाज भ्रूण से ऊतक बनाने में इसी की मदद होती है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं जो क्या करती है, तो आप देख रहे हैं जो स्टेम सेल इसी प्रकार से वर्क करती है, जैसा कि अभी हमने आपको पढ़ाया है। तो आपका टॉपिक फिनिश होता है। थैंक यू।